राम दरबार का वर्णन। श्री रामदास जी कहते हैं, जब रामचंद्र अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए उस समय भगवान की एक अनूठी शोभा थी। राम जी सीता जी के साथ रथ पर बैठे थे। लक्ष्मण अपने हाथों में छत्र, भरत पंखा, शत्रुघ्न चमर, सुग्रीव पानदान, हनुमान जी जल की झारी, नल उगालदान, अंगद आईना, विभीषण कपड़ों के पेटी और जामवान धूपदानी लिए हुए थे। इसी प्रकार अनेक फूलों के पात्र, पूजा की सामग्री और अनेक सुगंधमय द्रव्य के पात्र वहां के अच्छे अच्छे मंत्री ले लेकर चले। रास्ते में वे मंत्री नृत्यांगनाओं के ऊपर गुलाब, केवड़ा आदि के इत्रों की वर्षा करते जा रहे थे। उस समय विविध प्रकार के सुगंधित तथा रंगीन फुहारे छूट रहे थे, जिससे सबके कपड़े एक विचित्र रंग के दिखाई देते थे। उन्हें भीगे हुए और रंगहीन कपड़ों पर रह रहकर रामचंद्र जी स्वयं गुलाल की वर्षा करके उन्हें और भी विचित्र बना देते थे। इस तरह नर्तकियों के नृत्य, बाजे वालों के बाजे, बंदी जनों की स्तुतियों और देवताओं की पुष्प वृष्टि के साथ राजे राजमार्ग से चलते हुए रामचंद्र जी के महल की ओर जा रहे थे। रास्ते में स्थान स्थान पर जल से भरे कलश और दही भात आदि की बलि दिखलाई पड़ती थी। सीताराम के कल्याण की कामना से अयोध्या वासिनी स्त्रियां भगवान की आरती उतार रही थीं। महल के फाटक पर पहुंचकर रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और सीता जी के साथ अपने यज्ञ भवन में गए। यज्ञ अग्नि को देवगृह में स्थापित करके वे राजसभा में जा पहुंचे। सभा के सुंदर सिंहासन पर भगवान आसीन हुए। तब देश देशांतर से आए हुए राजाओं ने उन्हें प्रणाम किया। जिस समय वे राजे अपने मस्तक झुकाकर अपने मुकुट को रामचंद्र जी के चरणों से स्पर्श करा रहे थे, उस समय भगवान की एक विचित्र झांकी दिखाई देती थी। जब उन राजाओं, रानियों और देवियों ने सीताराम को प्रणाम तथा पूजन कर लिया और जब देवताओं के साथ शंकर जी ने राम स्तुराज से रामचंद्र जी की स्तुति और पूजा कर ली, तब रामचंद्र जी से आज्ञा ले लेकर सब लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करने लगे। राजाओं की रानियां भी सीता जी की आज्ञा पाकर अपने अपने रथों पर सवार हुई और अयोध्या से अपने घरों को जाने लगी। इसी प्रकार सब राजे राम की आज्ञा पाकर अपनी अपनी राजधानी को लौटे। तब शिव जी अपने कैलाश को, ब्रह्मा सत्यलोक को और इंद्रादि देवता स्वर्गलोक को चले गए। इसके बाद शीलवान ऋत्विक और सदस्य आदि भी अपने अपने आश्रमों को विदा हुए। रामचंद्र जी ने फिर पूर्व रीति से अपना राजकाज संभाल लिया और चिरकाल तक सीता जी के साथ विहार करते रहे। प्रति दूसरे वर्ष इसी तरह अश्वमेध यज्ञ करते हुए रामचंद्र जी ने 20 वर्ष में 10 अश्वमेध यज्ञ किए। 10वें अश्वमेध में गुरु वशिष्ठ के आज्ञानुसार भगवान ने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान दे दी। मैंने तो यहां तक सुना है कि राम ने चारों दिशाएं दक्षिणा रूप में ऋतुजों को दे डाली थी, किंतु उन दयालु ऋतुजों ने फिर उसे बड़े आदर के साथ भगवान को लौटा दिया और कहा, हे प्रभु, इसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं, हम नहीं। इस कारण ये सब आप अपने ही पास रखिए। इस प्रकार हे शिष्य, जैसे तुमने रामचंद्र जी के मंगल कार्य का विषय किया, वैसे ही मैंने भी तुम्हें सब बतलाया और रामचंद्र के यज्ञ संबंधी चरित्रों को सुना दिया। जो कोई सवेरे उठकर इस सुंदर याग कांड को सुनेगा, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वह यदि पुत्रार्थी होगा तो उसे पुत्र मिलेगा और धनार्थी होगा तो धन प्राप्त होगा। इस याग कांड को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। किसी प्रकार का हवन आदि करते समय, श्राद्ध काल में, चातुर्मास में, व्रत में, जप, ध्यान और पूजन के पहले सदा इस याग कांड का पाठ करना चाहिए। इन रम्य तथा पवित्र
अश्वमेध यज्ञ संबंधी रामचरित्र को जो लोग पढ़ते और सुनते हैं वे अपनी अभिलाषित कामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं।